स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 28 जनवरी 2025 को विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें एनएचएम और राजमेष के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के संबंध में यहाँ पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के पदों की बात करें तो यहाँ पर वर्गवार आरक्षण देखें, इनका कैटेगरी वाइज यदि आरक्षण देखें कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, तो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में कुल 2563 पद हैं। यहाँ पर वर्गवार देखें कैटेगरी वाइज तो सबसे पहले जनरल, तो जनरल कैटेगरी के जनरल में 651 पद है। वहीं जनरल महिला के यहाँ पर 186 पद हैं, जनरल फीमेल के। विधवा के यहाँ पर 74 पद हैं और डाइवोर्स के यहाँ पर 18 पद हैं। जनरल कैटेगरी के बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी जनरल के यहाँ पर 284 पद हैं, एससी फीमेल के 81 पद हैं, एससी विडो के 32 पद हैं और एससी डाइवोर्स के यहाँ पर कुल 8 पद हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी जनरल के 213 पद हैं, एसटी फीमेल के 61 पद हैं, एसटी विडो के यहाँ पर 24 पद हैं और एसटी डाइवोर्स के यहाँ पर कुल 6 पद हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी जनरल के यहाँ पर 373 पद है, ओबीसी फीमेल के यहाँ पर 106 पद है, ओबीसी विडो के यहाँ पर 43 पद है, ओबीसी डाइवोर्स के यहाँ पर 10 पद हैं। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी जनरल के 89 पद है, एमबीसी फीमेल के यहाँ पर 26 पद हैं, एमबीसी विडो के यहाँ पर 10 पद हैं और एमबीसी डाइवोर्स के यहाँ पर कुल 2 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल में यहाँ पर 179 यानी 179 पद हैं, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर फीमेल के 51 पद हैं, ईडब्ल्यूएस विडो के 20 और ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स के यहाँ पर कुल 5 पद हैं। इसके बाद 12 जिले के सहरिया की बात करें तो सहरिया आदिम जाति में यहाँ पर सहरिया के जनरल के 8 पद हैं, सहरिया फीमेल के यहाँ पर 2 पद हैं और सहरिया विडो के यहाँ पर 1 पद हैं। सहरिया डाइवोर्स में यहाँ पर कोई पद नहीं है। यदि इसी नॉन टीएसपी क्षेत्र में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें, जिसमें पीएच यानी दिव्यांगजन, एक सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो यहाँ पर यदि दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पर एलवी के पद 35 हैं, लो विजन के यहाँ पर 35 पद है। इसके अलावा ओएल, वन लेग, सीपी, एलसी और डीडब्ल्यू यानी द्वारफिल्म के यहाँ पर कुल 34 पद हैं। वहीं दिव्यांगजन के एमडी और एमआई के कुल 34 पद हैं। तो ये दिव्यांगजन के पद हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन जनरल एक्स सर्विसमैन के 116 पद हैं, एससी एक्स सर्विसमैन के 50 पद हैं, एसटी एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 38 पद हैं, ओबीसी एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 66 पद हैं, एमबीसी एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 15 पद हैं और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर कुल 31 पद हैं और सहरिया एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर 1 पद है। तो ये एक्स सर्विसमैन है। इसके बाद नॉन टीएसपी स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कुल 51 पद हैं स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर। तो ये सीएचओ के नॉन टीएसपी क्षेत्र के वर्गवार आरक्षण है, जिसमें कुल 2563 पद हैं, जिसमें हमने आपको हर एक कैटेगरी के पद बताए हैं। यदि टीएसपी एरिया की बात करें यहाँ पर तो टीएसपी एरिया में कुल 71 पद हैं। टीएसपी एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर जनरल की बात करें तो 26 पद हैं, जनरल फीमेल की बात करें तो 8 पद हैं, जनरल विडो की बात करें तो 3 पद हैं, जनरल डाइवोर्स में यहाँ पर कोई पद नहीं है टीएसपी एरिया में। एससी की बात करें तो एससी जनरल में 3 पद हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी में एससी में कोई पद नहीं है, सिर्फ एससी जनरल में 3 पद मौजूद है। फीमेल, विडो और डाइवोर्स में यहाँ पर कोई पद नहीं है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी जनरल में यहाँ पर 22 पद हैं, एसटी में जनरल फीमेल के लिए 7 हैं, एसटी में विडो के लिए 2 हैं और डाइवोर्स के लिए कोई पद नहीं है। ये टीएसपी एरिया के जो है जनरल, एससी और एसटी के पद हैं, जो कुल 71 है। इसके अलावा यहाँ टीएसपी एरिया के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर पीएच यानी दिव्यांग जन के यहाँ पर
एलवी में 1 पद हैं, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू में 1 पद हैं, एएमआई और एमडी में यहाँ पर 1 पद है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल एक्स सर्विसमैन में 4 पद हैं, एससी एक्स सर्विसमैन में कोई पद नहीं है, एसटी एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर कुल 3 पद हैं और टीएसपी एरिया की स्पोर्ट कैटेगरी में यहाँ पर सिर्फ 1 पद है। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ के अंदर परीक्षा का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है 450 होंगे पेपर के और उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पहले पोर्शन में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर दिया है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास है, भारत के अंदर राष्ट्रीय मूवमेंट जो है वो इसमें राजस्थान में इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुए हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी इंडिया और राजस्थान दोनों की, इकोनॉमी इंडिया और राजस्थान दोनों की, इंडिया और राजस्थान के स्टेट एंड गवर्नेंस पूछे जाएंगे, संविधान पूछा जाएगा, राजनीतिक तंत्र पूछा जाएगा, पंचायती राज तंत्र पूछा जाएगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर सोसाइटी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के समाज, सामाजिक समस्याएं और राजस्थान की संस्कृति को भी शामिल किया गया है। करंट इवेंट में इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड के भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जनरल साइंस 10वीं के स्टैंडर्ड की पूछी जाएगी। तो ये पहला पोर्शन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर का रहेगा, जो कुल 45 मार्क्स का रहेगा 450 में से, यानी 10% क्वेश्चन आपके यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर से रहेंगे। इसके बाद दूसरे पोर्शन की बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, ये भी 45 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपसे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, वोकेबलरी, ग्रामेटिकल आइटम्स और एक्यूरेसी का लेवल पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज आदि पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसमें टेंसेस को शामिल किया गया है, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस है, नरेशन है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक हैं, जिसमें फ्रेजेज, प्रोनाउंस, होमोनाइमस, होमोफोन्स शामिल किया गया है, क्लोजेज हैं, साइनोनाइम्स हैं, एंटोनाइम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड हैं और उनके यूजेज हैं, इडियोज में एंड फ्रेजेज इसमें शामिल किया गया है, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस शामिल किया गया है और प्रीपोजिशन के उपयोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। जनरल हिंदी की बात करें तो यहाँ संधि है, संधि विच्छेद हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, सामासिक पद की रचना और पद का विग्रह करना, युग्म शब्द हैं, यहाँ पर शब्द युग्म को अर्थ भेद है, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द शुद्धि दिया गया है, वाक्य शुद्धि दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली है, इसके अलावा मुहावरे हैं, लोकोक्ति है। इसके अलावा यहाँ पर व्याकरण है, जिसमें विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु और संरचना आदि पर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, ये भी 45 मार्क्स का है, यानी 10% आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी एनएचएम और आरएमएन सीएचए के बारे में है, जिसमें रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ है। तो यहाँ पर आपसे इसमें एनएचएम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके प्रोग्राम्स, आरसीएच, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हो सकता है। आयुष्मान भारत को इसमें शामिल किया गया है और उससे जुड़े हुए हेल्थ प्रोग्राम्स को भी शामिल किया गया है। आरएमएनसीएचए के बारे में शामिल किया गया है, इसका कंटेक्स्ट, इवोल्यूशन, कवरेज और इनोवेशन, यानी आरएमएनसीएचए प्लस ए इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आरएमएनसीएचए के अंडर जो सर्विसेज हैं उसके कंपोनेंट यानी उसके तत्व पूछे जा सकते हैं, जिसमें गोल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी शामिल किया गया है। मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ एमएनसीएच को भी इसमें शामिल किया गया है। एडोलेसेंट हेल्थ, रोल ऑफ जेंडर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ आरसीएस सर्विसेज,
जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो आरसीएस सर्विसेज के इवोल्यूशन है, जो उसका उद्विकास है, उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी और इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज के फ्रेमवर्क के बारे में भी क्वेश्चन होगा, यानी 45 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। टोटल 10% यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। चौथा पोर्शन है यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी 45 मार्क्स का है, यानी 10% क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे। इसमें बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज और इसके तत्व कंपोनेंट क्या क्या हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा। इसके अलावा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेज एंड एंटीवायरसेस के बारे में है। इसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, स्टोरेज मीडिया और फिल्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन होगा। इसके अलावा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इन गवर्नेंस एंड आईटी एक्ट्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पर आईटी से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके चौथा पोर्शन है कंप्यूटर का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो 45 मार्क्स का होगा। तो ये चार जो है आपके पोर्शन नॉन नर्सिंग से है, जिसके अंदर कुल 180 मार्क्स का ये होगा, यानी कि 180 नंबर का यहाँ पर नॉन नर्सिंग पोर्शन है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 60 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाएंगे। यदि 103 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 180 मार्क्स के होंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करें टॉपिक रिलेटेड टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी नर्सिंग का पोर्शन है। ये पोर्शन 270 मार्क्स का होगा, यानी इसमें से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 270 मार्क्स का है। यदि इसके अंदर सब टॉपिक्स की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी एनाटोमी के बारे में, एनाटोमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन होगा। तो पहला पोर्शन यहाँ पे एनाटोमी फिजियोलॉजी का है। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि कम्युनिटी से क्वेश्चन होगा। इसमें कम्युनिटी हेल्थ के कॉन्सेप्ट, हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर अलग अलग लेवल्स पर, एनवायरमेंटल हेल्थ, सैनिटेशन, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज और उसके प्रोसेस। एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन किए जाएंगे। डेमोग्राफी, सर्विलेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर डेमोग्राफी का चैप्टर भी रखा गया है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक पोर्शन है जो कम्युनिटी का है। इसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की केयर पूछी जाएगी। इसके अलावा कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है नियोनेट और चाइल्ड के, वो पूछे जाएंगे। IMNCI से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI से होगा। इसके बाद RBS के इसमें एक पोर्शन दिया है, RBS के से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पीडिया के अलावा फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ भी है, जिसमें मोस्टली अपन इसको मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, STDs पूछी जाएगी, उस इन्फेक्शन और मैनेजमेंट पूछा जाएगा। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन, स्पेसिंग टेक्निक एंड काउंसलिंग, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेडिकल अबॉर्शन, सेल्फ अबॉर्शन एंड MTP एक्ट, यानी MTP से होगा। इसके अलावा काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से क्वेश्चन होगा। मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये चौथा पोर्शन है, इसमें फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जो कुछ पोर्शन इसका आपके गायनेकोलॉजी से हैं, कुछ यहाँ पर कम्युनिटी से भी हैं और कुछ यहाँ पर आपको दोनों का एक मिक्सचर जो है वो देखा जा सकता है। मोस्टली यहाँ पर OBG और गायनेकोलॉजी के टॉपिक्स हैं इसमें, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ में। इसके बाद मैटरनल हेल्थ, यानी कि ये OBG से हैं, जिसमें RMNCHA प्रोग्राम, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, इसके अलावा
कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, इससे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल से क्वेश्चन होगा। पोस्टमार्टम केयर होगी, यानी आपके यहाँ पर मिडवाइफरी ओबीजी पूछी जाएगी इस पोर्शन के अंदर। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज का पोर्शन है जो जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये पोर्शन है। इसमें एपिडेमोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, वेक्टर बोर्न डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीजेज और जूनोटिक डिजीजेज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिटी के इस पोर्शन से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इसमें इसके टाइप्स पूछे जाएंगे, एपिडेमोलॉजी की पूछी जाएगी, एनसीडी के बारे में, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से क्वेश्चन होगा, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ से भी क्वेश्चन होंगे और एल्डरली केयर से भी होगा। तो ये पोर्शन मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है ये भी कम्युनिटी से रिलेटेड पोर्शन है, कुछ इसमें मेंटल हेल्थ है और एल्डर केयर है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का पोर्शन है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली, यानी एज वाइज यहाँ पर डाइट चार्ट और न्यूट्रिशन है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन का न्यूट्रिशन है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं और फूड बोर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नवे पोर्शन की बात करें यहाँ पर तो स्किल बेस्ड होगा, इसमें पब्लिक हेल्थ स्किल होगी, जनरल स्किल होगी, लेबोरेटरी स्किल होगी और स्किल फॉर मैनेजमेंट होगा, जिसमें इमरजेंसीज और कॉमन कंडीशंस में आपकी क्या स्किल्स, आप जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट है या स्नेक बाइट है या डॉग बाइट है, ऐसे यहाँ पर इमरजेंसी और कॉमन कंडीशन के बारे में मैनेजमेंट पूछा जाएगा। मैटरनल हेल्थ स्किल्स हैं यहाँ पर, जैसे ये मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है आपका ये मैटरनल के अंदर आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्किल्स, इसमें भी मोस्ट ऑफ पोर्शन आपका आरसीएच के अंदर और एडोलेसेंट हेल्थ में आ जाएगा। न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल, ये भी आपका पोर्शन पीडिया के अंदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आ जाएगा, न्यू बोर्न और चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर। तो ये जो पोर्शन है इसमें आपके जनरल स्किल, लेबोरेटरी स्किल है, इमरजेंसी कंडीशन में स्किल्स हैं, ये पोर्शन इसमें स्किल बेस्ड में होगा। इसके बाद जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज की बात करें तो यहाँ पर जीआई सिस्टम की कॉमन कंडीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉमन कंडीशन, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी और ब्लड डिसऑर्डर्स, ईएनटी यहाँ पर दिया हुआ है कॉमन कंडीशन, फर्स्ट एड दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट दिया है। ये जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी, तो यहाँ पर एमएसएन का ये एक पोर्शन दिया हुआ है जिसमें डिजीज़ हैं सभी सिस्टम की, जिसमें जीआईटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी, ब्लड, ईएनटी और इमरजेंसी कंडीशन। इसके अलावा डिजास्टर भी दिया हुआ है। यहाँ पे जनरल फार्मेकोलॉजी की बात करें तो एसेंशियल ड्रग्स पूछी जाएगी, इसको शामिल किया गया है। जनरल सर्जरी, ट्रोमा, बर्न, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी यहाँ पर 12वें पोर्शन में इंक्लूड की गई है, जिसमें कॉमन सर्जिकल कंडीशन होगी, इसमें आपको माइनर कंडीशन से पूछी जाएगी। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस यहाँ पर होंगे, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स की स्क्रीनिंग भी इसमें शामिल की गई है। 13वें पोर्शन की बात करें और आखिरी पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्क मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, HMIS से क्वेश्चन होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग से होगा और रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट से क्वेश्चन, ये पोर्शन मैनेजमेंट से है। तो यहाँ पर बात करें अगर तो ये 13 पोर्शन है नर्सिंग प्रोफेशन के, यानी प्रोफेशनल के। तो यहाँ पर इस पोर्शन से ये 13 पोर्शन होंगे जिसके अंदर एनाटोमी आपसे पूछी जाएगी, एनाटोमी फिजियोलॉजी, कम्युनिटी पूछी जाएगी, पीडिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पूछी जाएगी आपसे। इसके अलावा आपसे गायनेकोलॉजी इसमें इंक्लूड है, आपके ऑब्स्टेटिक भी है और मिडवाइफरी भी शामिल है। यहाँ पर आपके कुछ पोर्शन यहाँ पर न्यूट्रिशन का दिया हुआ है कम्युनिटी के साथ साथ, ये कम्युनिटी में आना है आपके कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशन का आपके पोर्शन दिया हुआ है जो न्यूट्रिशन से पूछा जाएगा। इसके अलावा स्किल से क्वेश्चन है, यहाँ पर फार्मा से आपके क्वेश्चन है और कुछ यहाँ पर एमएसएन का पोर्शन भी दिया हुआ है सिस्टम वाइज।
फार्मा जनरल फार्मेकोलॉजी है, इसके अलावा एमएसएन से सर्जरी है, ट्रोमा है, बर्न है, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी है, और मैनेजमेंट का एक पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये कंप्लीट करना है, 270 मार्क्स का है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल जो है आपके पोर्शन, नर्सिंग पोर्शन जो है वो 270 मार्क्स का होगा, जिसमें लगभग सभी आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सिलेबस यहाँ पर 180 मार्क्स नॉन नर्सिंग के हैं और 270 मार्क्स यहाँ पर नर्सिंग पोर्शन से आना है। तो आप यहाँ पर मासिक मानदेय की बात करें तो एनएचएम के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल पर यहाँ मासिक मानदेय 18,900 प्रतिमाह होगा। इसके अलावा ये इंसेंटिव प्लस किया जाएगा इसमें, तो ये लगभग जो है आपके कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको प्रतिमाह 18,900 रुपये दिए जाएंगे, और इसका इंसेंटिव जोड़ करके कुल 40,000 रुपये आपकी कुल मानदेय रहेगा, इंसेंटिव मिला करके। तो यहाँ पर मानसिक मानदेय जो है, मासिक मानदेय यहाँ पर आपके 18,900 सीएचओ का दिया गया है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर सीएचओ संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स जीएनएम और बीएससी। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ के अलावा यहाँ पर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बीएएमएस किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, ये इसकी योग्यता है। इसके अलावा यहाँ पर बोर्ड के द्वारा एक नोट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी कैंडिडेट जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट होना उनकी डिग्री में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको विभाग या एनएचएम जो है सीसीएच सर्टिफिकेट के लिए ब्रिज कोर्स कराएगा 6 महीने का, जिसको आपको पास करना ज़रूरी है। यानी सीसीएच सर्टिफिकेट जिसके कोर्स में शामिल है उसको ब्रिज कोर्स नहीं करना है, सीधा पोस्टिंग होगी। और जिसके यहाँ पर ब्रिज कोर्स शामिल नहीं है बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर, या वो जीएनएम है या बीएएमएस है, तो उनको ब्रिज कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा 6 महीने के लिए, जिसको आपको पास करना है। यहाँ पर आपको एक अवसर दिया जाएगा, हर कैंडिडेट को एक एग्ज़ाम देना है ब्रिज कोर्स के बाद, और यहाँ पर 2 अटेम्प्ट में आपको वो पास करना होगा। यहाँ बात करें इसके अलावा, तो बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए विभाग के द्वारा, जिसमें आपको बॉन्ड भरना होगा 5 लाख रुपए का। ये बॉन्ड है, आपको 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी करा करके ये लिखना होगा कि हम अपने HWC यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर या हेल्थ वेलनेस सेंटर पर कम से कम 5 वर्ष के लिए हम कार्य करेंगे, ये आपको बॉन्ड के अंदर लिखना होगा। इसके अलावा आपको एक बॉन्ड और बनाना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा 75,000 का ये बॉन्ड होगा, 75,000 ओनली का बॉन्ड होगा, जिसमें आपको 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करा करके लिखाना होगा कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आप रिज़ाइन नहीं देंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे या डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड देना होगा, एक बॉन्ड आपको 500 रुपये का देना होगा, जिसमें आप ट्रेनिंग के दौरान छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा आपको शो करना है, लिखना होगा, मेंशन करना होगा। और एक बॉन्ड 500 का होगा, जिसमें आपको 5 लाख का बॉन्ड होगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि आप अपने HWC को छोड़ करके नहीं जाएंगे, कम से कम 5 साल तक आपको ये आप वहाँ पर अपनी ड्यूटी करेंगे। यदि आप छोड़कर जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान छोड़कर जाते हैं, तो आपको 75,000 रुपये जमा कराने होंगे विभाग को, एनएचएम को, एनएचएम के नाम। और यदि आप ट्रेनिंग के बाद, ब्रिज कोर्स के बाद, जॉइनिंग के बाद यदि 5 साल से पहले छोड़ कर के जाते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड भर कर के जाना होगा आपको, यदि आप इसको छोड़ कर के जाते हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड की बात है। इसमें यहाँ कोर्ट केस चल रहा है अभी के
बॉन्ड जो है वो हटाया जाए, क्योंकि पहले भी कई सीएचओ छोड़ कर के गए हैं। सीएचओ भर्ती 2020 के लगभग 1000 से 1200 सीएचओ छोड़ के गए, उनसे किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं लिया गया था। तो ये कोर्ट में केस चल रहा है। इस यहाँ पर ये बात इसके योग्यता की और ब्रिज कोर्स की और बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल में सीएचओ पद के लिए यदि अभी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया है, आपकी मार्कशीट आई है, डिग्री आई है या डिप्लोमा आ चुका है, लेकिन आपने आरएनसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या आपकी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप आवेदन की अंतिम तिथि तक का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी आपको यहाँ पर आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले आपको ये फॉर्म भरने से पहले ही आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर भर्तियों के लिए एज लिमिट 21 वर्ष से 40 वर्ष की है। यानी आयु सीमा में जो छूट है वो आपको कैटेगरी के अनुसार दी जाएगी, लेकिन जो एज लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष है। यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की, उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। यदि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025 तक होगी। तो यहाँ पर आपको 18 फरवरी से 19 मार्च के बीच में फॉर्म भरने की का समय दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीएचओ भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती के 2634 पदों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसमें हमने आपको वर्गवार आरक्षण यानी किस कैटेगरी में कितने पद हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, सीएचओ का कितने नंबर का पेपर आएगा, पेपर के विषय में आपको बताया है। यहाँ पर मानदेय कितना रहेगा, फॉर्म भरने के लिए जो है आपको कितनी क्या तारीख दी गई है, कितनी तिथि दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है कि सीएचओ के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो ये विस्तृत वीडियो हमने आपको बताई है, जिसमें आपको सीएचओ के विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।